ये जो है ना सब्जेक्ट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बच्चों में अस्थाई दांत होते हैं। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन सी 34। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होने वाला में अस्थाई रूप से दांत होते हैं, उन दांतों की जो संख्या है वो आपका दांतों का संख्या जो हो जाएगा वो होगा 32, यानी कि सी, यानी कि सी इज द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि लड़कियों के अस्थाई दांत लड़कों से डैश निकलते हैं। पहले निकलते हैं, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन बी में बाद में निकलते हैं, ऑप्शन सी साथ साथ निकलते हैं, ऑप्शन डी कुछ कह नहीं सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लड़कियों के अस्थाई दांत लड़कों से पहले निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं। ऑप्शन ए यौन, ऑप्शन बी भोजन, ऑप्शन सी समाज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यौन, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि चालक को जन्म देती है। ऑप्शन ए आवश्यकता, ऑप्शन बी मनुष्य, ऑप्शन सी समाज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आवश्यकता जो है चालक को जन्म देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाले प्रमुख घटक हैं, यानी बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाले प्रमुख घटक हैं। ऑप्शन ए बड़ा भवन, ऑप्शन बी खेल का मैदान, ऑप्शन सी बुद्धि, ऑप्शन डी है ना परिपक्वता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डी इज द राइट आंसर, है ना। बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाले प्रमुख घटक जो है यौन, है ना, यौन परिपक्वता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक माता पिता के अलग अलग रंग के संतान होते हैं क्योंकि, मतलब एक माता के अलग अलग संतान अलग अलग कलर के होते हैं, तो वो क्यों होते हैं? तो रक्त के कारण होते हैं, ऑप्शन बी मौसम के कारण होते हैं, ऑप्शन सी जीव कोष के कारण होते हैं, ऑप्शन डी वंश सूत्र के कारण होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विकास एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए खंडित, ऑप्शन बी निरंतर, ऑप्शन सी पूर्ण, ऑप्शन डी अपूर्ण। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विकास विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है 60%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 90%, ऑप्शन डी 50%। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास 90% तक हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं कि शैशवावस्था में बालक में पाया जाता है, शैशवावस्था में बालक में पाया जाता है। ऑप्शन ए अनुकरण करना, ऑप्शन बी सहयोग लेना, ऑप्शन सी आश्रितता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बालक में अनुकरण करना, बालक जो है ना किसी दूसरे को देखकर है ना वैसा करता है, यानी कि अनुकरण करना भी उसको पाया जाता है। सहयोग लेना, बच्चा जो है भूख लगता है या प्यास लगता है तो मम्मी से अपने सहयोग लेता है पानी के लिए या खाना के लिए। आश्रितता यानी कि वो जो है ना दूसरे पर निर्भर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यदि एक बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष और वास्तविक आयु 8 वर्ष है तो इसकी वृद्धि 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 लब्धि क्या होगी? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, बुद्धि लब्धि होना चाहिए, है ना। तो कह रहा है कि यदि एक बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है और वास्तविक आयु उसका जो है कि 8 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो 125 की ऑप्शन बी, 180 की ऑप्शन सी, 80 ऑप्शन डी, है ना 90। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 125। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सृजनशील बालकों का लक्षण है, यानी सृजनशील बालकों का लक्षण है। ऑप्शन ए समस्याओं के प्रति
सजगता का अभाव, ऑप्शन बी गतिशील चिंतन का अभाव, ऑप्शन सी है ना अनमनियमितता, ऑप्शन डी जिज्ञासा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी जो है ना सृजनशील बालकों का लक्षण है, यानी जिज्ञासा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं कि जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है, ऑप्शन ए अधिक, ऑप्शन बी अत्यधिक, ऑप्शन सी बहुत कम, ऑप्शन डी कम। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कम होता है। ठीक है, बहुत कम भी नहीं होता है, अत्यधिक भी नहीं होता है, अधिक भी नहीं होता है, वो कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं कि उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है ना। कह रहे हैं कि उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है, 1 वर्ष से 3 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष से 6 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, ऑप्शन डी 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक जो होता है ना बच्चे जो होते हैं वो उत्तर बाल्यकाल का समय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 7 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार हो जाता है, ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 6000, ऑप्शन सी 11000 की ऑप्शन डी 16000। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होने 14 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी, यानी कि 6000, यानी कि 7 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते बालक का पहुंचते पहुंचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार लगभग 6000 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे कि भाषा विकास के क्रम में अंतिम कम है, ऑप्शन ए ध्वनि पहचानना, ऑप्शन बी ध्वनि उच्चारण, ऑप्शन सी शब्द उच्चारण, ऑप्शन डी भाषा विकास का पूर्णस्था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भाषा विकास की पूर्णस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं, है ना। यानी कह रहा है कि भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं, ऑप्शन ए अक्षर ज्ञान, ऑप्शन बी सुनकर भाषा समझना, ऑप्शन सी ध्वनि पैदा करके भाषा बोलना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वो अक्षर ज्ञान का भी अंग होता है, सुनकर भाषा समझना भी होता है, ध्वनि पैदा करके वो बोलना भी समझता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में खेल पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है, यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में से है ना खेल पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है, ऑप्शन ए मोंटेसरी विधि, ऑप्शन बी डाल्टन विधि, ऑप्शन सी व्याख्यान विधि, ऑप्शन डी किंडरगार्टन विधि। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि व्याख्यान विधि जो है ना वो खेल पे आधारित नहीं है। ठीक है, मोंटेसरी विधि ये भी खेल पे आधारित है, डाल्टन विधि ये भी खेल पे आधारित है, किंडरगार्टन ये भी खेल पर आधारित है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं है, तो नहीं इसमें कौन है भाई, व्याख्यान विधि जो है ना ये जो है कि खेल पे आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता है वह खेल के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, यह तथ्य कौन सा सिद्धांत कहता है। यह जो तथ्य है यह तथ्य कौन सा सिद्धांत कहता है, ऑप्शन ए है ना रेचल का सिद्धांत, ऑप्शन बी क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, ऑप्शन सी अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, यानी कि बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता है वह खेल के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, यह तथ्य कौन सा सिद्धांत कहता है। तो यह तथ्य जो है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, खेल के मैदान से बालक अपने संवेग पर नियंत्रण सीख जाता है, तो यह उसका डैश डैश है, ऑप्शन ए सामाजिक विकास, ऑप्शन बी शारीरिक विकास, ऑप्शन सी संवेगात्मक विकास, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी कह रहा है कि खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण सीख जाता है ना, तो यह उसका डैश डैश कहलाता है।
तो ऑप्शन ए सामाजिक विकास, ऑप्शन बी शारीरिक विकास, ऑप्शन सी संवेगात्मक विकास, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भाई सामाजिक विज्ञान विकास तो होगा नहीं, शारीरिक विकास भी नहीं होगा, है ना। तो संवेगात्मक विकास, क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संवेगात्मक विकास, यानी कि सी इज द राइट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है क्योंकि ऑप्शन ए बालक कल्पना करके खेलता है, ऑप्शन बी बालक अपने बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करता है, ऑप्शन सी बालक समूह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, ऑप्शन डी बालक स्वतंत्र होकर खेलता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बालक समूह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। यानी बालक जो है वो समूह में खेलेगा तो भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न सामाजिक के बच्चे जो है ना एक साथ मिलकर खेलेंगे, है ना। तो वो बालक जो है दूसरे बालक के बारे में सीखेगा, दूसरा बालक जो है दूसरे बालक की भाषा सीखेगा। तो ऐसे करके ना उसके उसके सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।